पाकिस्तानी इंटरनेट पे पिछले कुछ महीनों में एक नई बहस उस वक्त सामने आई जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए जिस पे उन पे कुछ केस भी बने। लेकिन ये मौजू आज का हमारा उन केसेस के हवाले से नहीं है, बल्कि उन रिमार्क्स के नतीजे में पैदा होने वाली उस बहस के मुतालिक है, जिसमें दो सवाल सामने आए। पहला ये कि क्या हर काफिर यानी हर गैर मुस्लिम गुस्ताख होता है, और दूसरा ये कि क्या गुस्ताख औरत से कोई मुसलमान मर्द शादी कर सकता है या नहीं। आज का सारा मुद्दा इन्हीं दो सवालात पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आप सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि इंट्रो में आपने सुना कि ये दो क्वेश्चंस प्रीवेल कर रहे हैं, इस पे हर तरह की ओपिनियंस दी जा रही हैं। ऑब्वियसली इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स उनका दिफा करते हैं ये कह के कि एक गुस्ताख औरत से शादी हो सकती है, नॉट इन दीज वर्ड्स के हो सकती है, बल्कि इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि हो सकती है। वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि एक औरत अगर नबी अलैहिस्सलाम को नबी ही नहीं मानती तो वो तो ऑटोमेटिकली गुस्ताख हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम कहता है कि अहले किताब की खवातीन से शादी जायज है, तो उसका मतलब ये है शादी जायज है। यूं ये दो सवालात सामने आए कि क्या गुस्ताख औरत से शादी जायज है, और दूसरे ये कि जो नबी अलैहिस्सलाम को नबी नहीं माने क्या वो ऑटोमेटिकली गुस्ताख हो जाता है या नहीं। हर तरह की ओपिनियंस इसमें आई। इस पे पब्लिक फिगर्स ने भी वे इन किया। आई बिलीव कि हर वो शख्स चाहे यहूदी हो या ईसाई हो या इवन मुसलमान हो, खैर वो मुसलमान नहीं रहेगा जो किसी भी एक नबी को नबी मानना छोड़ या बस वो गुस्ताख हो जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत को ना मानना इन इटसेल्फ सबसे बड़ी गुस्ताखी है, बाकी तमाम गुस्ताखियों से बाहर। मेरे वीडियोस और बाकी दूसरे कंटेंट क्रिएटर हजरात के वीडियोस के नीचे कमेंट्स में भी ये बातें बार बार सामने आई कि जब वो नबी ही नहीं मान रहे तो फिर गुस्ताखी ही कर रहे हैं ना। लेकिन ये मामला बड़ा संजीदा है, ये सिर्फ कमेंट्स की हद तक नहीं है। इसलिए हमने ये सोचा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ उलमा से बात की जाए, मुख्तलिफ मसालिक के उलमा से बात की जाए, और जो असल इस्लाम का इस पे नैरेटिव है वो लिया जाए। चुनांचे हमने एक राब्ता किया मसलके देवबंद की नुमाइंदगी करने वाले इज़्ज़त माब जनाब मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब से, और ये दो सवालात उनको भेजे। इस हिस्से में हम डिस्कस कर रहे हैं चूंकि पहला सवाल, तो आइए सुनते हैं कि पहले सवाल के जवाब में उन्होंने क्या फरमाया। अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना इस्लाम की बुनियादी शर्त है, जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इनकार कुफ्र है और ऐसा अकीदा रखने वाला शख्स काफिर कहलाता है। लेकिन चूंकि हम मौक़िफ़ लेना चाहते हैं सारे मसाले का, किसी एक मकतब फिक्र का नहीं, तो हमने राब्ता किया जनाब मौलाना जावेद इकबाल सियालकोटी साहब से, और उनका जवाब कुछ यूं मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाना ये कुफ्र है, गुस्ताखी नहीं है। कुरान मजीद ने इसको कुफ्र से ताबीर किया है, गुस्ताखी से ताबीर नहीं किया। तो यूं हमारे पास दो जवाब मौसूल हुए और नैरेटिव बनना शुरू हुआ। But then we extended our research और हमने राब्ता किया जाफरी मसलक के मुमताज आलिम दीन जनाब अलामा अमीन शहीदी साहब से, और उन्होंने पहले सवाल का जवाब ये दिया। मकतबे अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक गुस्ताख की तारीफ और है, काफिर की तारीफ और है। जो शख्स अल्लाह तबारक ताला को नहीं मानता काफिर है। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत को नहीं मानता उसको काफिर कहा जाता है। ये तीन जवाब आप सुन चुके हैं। आपको बताते चलें कि हमारा राब्ता भेरा शरीफ भी हुआ, और उन्होंने कमाल मेहरबानी करते हुए ऑडियो के बजाय वीडियो में जवाब दिया, जो कि डॉक्टर नईम अल अजरी साहब की तरफ से है। सुनिएगा। तो इस हवाले से उलमाए किराम ने इस मसले में तफसील को बयान किया है कि अगर तो वो मुसलमान था और फिर उसने हुजूर की नबूवत का इनकार किया तो न सिर्फ वो दायरा इस्लाम से खारिज होगा बल्कि मुर्तद होगा और गुस्ताख होगा, और ये बदतरीन गुस्ताखी होगी उसकी तरफ से। जबकि एक ऐसा शख्स जो पहले ही नॉन बिलीवर है, नॉन मुस्लिम है, और वो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानता, तो वो गुस्ताख नहीं बल्कि काफिर की स्टेट में डिक्लेयर होगा।
यूं हमारी रिसर्च पहले सवाल के हवाले से मुकम्मल होती है। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये कि क्या किसी गुस्ताख औरत से शादी हो सकती है या नहीं। इन्हीं अहबाब के जवाबात फिर आपके सामने हैं। शुरू करते हैं हम जनाब मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब से। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर काफिर गुस्ताख हो। यही वजह है कि किसी गुस्ताख औरत से निकाह जायज़ नहीं, लेकिन अहले किताब औरतों से निकाह की कुरान करीम ने सूरह मायदा आयत नंबर 5 में इजाज़त दी है। उसी तरतीब को मेंटेन रखते हुए जो हमने पहले बयान की है, जवाब सुनते हैं हम जनाब मौलाना जावेद इकबाल सियालकोटी साहब का। दूसरा सवाल ये है, क्या इस्लाम गुस्ताख औरत से शादी की इजाज़त देता है? हरगिज़ नहीं। दूसरे सवाल के जवाब में जनाब अलामा अमीन शहीदी साहब ने यह फरमाया, मकतब अहलुल बैत की तालीमात के मुताबिक किसी गुस्ताख काफिर से या ऐसे गुस्ताख से जो गुस्ताखी की वजह से इस्लाम से खारिज होकर मुर्तद हो गया हो, शादी करना चाहे मर्द हो या औरत जायज नहीं है। और आखिर में जो वीडियो की सूरत में हमें जवाब मिला डॉक्टर नईम साहब अल अजहरी से, वो भी सुनते जाइए। मुसलमान फुकाहा का कैटेगोरिकली और पूरा इजमा और इत्तिफाक है कि ऐसी खातून से शादी किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं, जायज़ नहीं, बल्कि हराम है। और इस हवाले से अगरचे चारों फुकाहा कराम में से अहनाफ के यहाँ एक मुर्तद की तौबा के कबूल करने के हवाले से ऑप्शन मौजूद है कि युस्तताब, कि उससे तौबा कबूल करने का मौका दिया जाएगा कि वो तौबा करे। लेकिन इसके बावजूद अहनाफ भी और दीगर तमाम फुकाहा भी इस मसले पे मुत्तफिक हैं कि गुस्ताख औरत से निकाह करना दुरुस्त नहीं है। So this is how we satisfy this matter कि across the board 4 मुख्तलिफ मकातब हाय अफकार से राय आपके सामने आ चुकी है। यानी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जितनी भी जो हमारी उम्मत है वो सारी इस बात पे मुत्तफिक है कि कोई गैर मुस्लिम सिर्फ इस वजह से गुस्ताख नहीं हो जाता कि वो गैर मुस्लिम है, और फिर ये कि अगर कोई उसके अलावा गुस्ताख भी हो तो उसे शादी भी नहीं की जा सकती, मर्द हो औरत हो। ऑब्वियसली अहले किताब की औरतों के बारे में बात की जा रही है कि अगर उनमें से इजाज़त तो है, लेकिन अगर कोई गुस्ताख हो तो ये नहीं हो सकता। सो द क्वेश्चन वी नीड टू एंटरटेन इज कि क्या इस्लाम को एग्जिस्टेंस का दर्स नहीं देता? क्या इस्लाम इतना इंटॉलरेंट है कि कोई आदमी जो इस्लाम के एक क्लेम को नहीं मानता, यानी कि नबी अलैहि इस्लाम को नहीं मानता, तो इस बेस पे ऑटोमेटिकली हम उस पे गुस्ताखी के फतवे लगा दें? आंसर इज वेरी वेरी क्लियर, it's no. But now you know it.